तो एनसीईआरटी क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें जो चैप्टर 6 है दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स, इसका हमने एक वीडियोस आपको बताया था जिसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ लाइंस, राइट। और लाइंस को हम कैसे ड्रा करते हैं सारी प्रॉपर्टीज हमने सिखाई थी। तो हमने एक रिव्यू लेंगे इसका, उसके बाद हम आगे देखेंगे। हमने क्या देखा था कि लाइंस जो होती है कैसे ड्रा करते हैं। आप ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं, बट लाइंस में एरो मार्क्स हम लगाना नहीं भूलना है, राइट। इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये कंटिन्यूअस, बोथ साइड कंटिन्यूअस लॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग, राइट। तो लाइंस जो होती है इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है। अगर इसकी कोई लंबाई आपसे पूछ दे कि लेंथ ऑफ द लाइंस, तो लेंथ ऑफ लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, राइट। तो इतना आपने देखा था, ठीक है। इसको अगर डिनोट करने की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। तो हम इसको दिखाएंगे ए बी, राइट, बट इसके ऊपर हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से। इसका मतलब हो गया कि हमारी ये लाइन है ए बी जो है एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये हमने सिंबल लगा रखा है। ये सिंबल हमें दिखाता है कि ये ए बी हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो ये सिंबल सिंपल है, सिंपल जो लाइन का सिंबल है सेम हमें यहाँ पे स्मॉल सा बना देना है, राइट। तो ये आपको इजिली रिमेंबर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेकेंड आता है लाइन सेगमेंट। ये भी हमने देखा था, बट हमें एक रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं? देखिए, सिंपल लाइन के जैसे बनाएंगे, राइट। बट डिफरेंस क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में दोनों जो साइड होते हैं वो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं दिखाया जाता है, राइट। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके जो एंड पॉइंट होते हैं दोनों साइड में हमारे एंड पॉइंट होते हैं, राइट। तो इसका अगर लेंथ मेजर करना हो तो मेजर कर सकते हैं, इजंट इट। हम लेंथ देखिए 2 मीटर आएगा, 3 मीटर कुछ भी आएगा, बट हम इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसमें लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसका लेंथ ऑलरेडी इनफाइनाइट तक है, आप मेजर नहीं कर सकते। स्केल आपकी बिल्कुल छोटी पड़ेगी, कोई भी स्केल ले लो आप, इसकी लाइन की लेंथ आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट को हम कैसे दिखाएंगे? देखिए ए बी आप लिखेंगे, ठीक है, बट इसके जो ऊपर सिंबल होता है बस उसको आप इस तरह से शो करेंगे। देखिए, ये डिफरेंस होता है लाइन एंड लाइन सेगमेंट में। इतना आपने देखा था। सेकेंड थिंग अगर हम आज देखें, रे, ठीक, रे भी एक पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है। हम इसको देखिए कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर वन साइड हम एरो मार्क्स लगा दें और वन साइड हम एंड पॉइंट रहने दें, ये वन साइड एंड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि इस साइड में हमारा इनफाइनाइट तक हमारी रेज नहीं जा रही है, हमारी लाइन जो है यहाँ पे एंड है। तो हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको अगर मान ले पॉइंट बी, तो इस एरो मार्क का मतलब ये होता है कि यह जो लाइन है ये कंटिन्यूअस हमारी लॉन्ग है, इजंट इट। सो वन साइड हमारी एंड पॉइंट रहेगा और वन साइड हमें एरो मार्क दिखाना पड़ेगा रेज के केस में, ठीक। इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम कुछ इस तरह से ए बी, और हम यहाँ पे लगाएंगे एरो मार्क वन साइड ओनली। तो आपने ये बेसिक डिफरेंस देखा कि लाइन सेगमेंट और रेज में क्या होता है, राइट। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज इसके ऑब्जर्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके प्रॉपर्टीज। आप इसमें देखिए, इसकी अगर हम बात करें लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? लेंथ होगी इनफाइनाइट, राइट। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट इसमें होता है? हाइट नहीं होती है। हम लिखेंगे इसको हाइटलेस, हाइट नहीं होती। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था लाइन की हाइट आप नहीं बता सकते, लाइन का सिर्फ लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट अगर देखिए विड्थ की अगर हम बात करें, विड्थ आप इसका मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं विड्थलेस, ठीक है। इसके केस में देखिए, इसके केस में हम जो लेंथ होता है, लेंथ इनफाइनाइट नहीं होती, इसका लेंथ होता है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि दोनों जो पॉइंट है, दोनों एंड के बीच की हम जो लेंथ होती है वो हम मेजर कर सकते हैं। फाइनाइट का मतलब हो गया जैसे 2, 4, 100 समथिंग, कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। बस यही एक डिफरेंस है। बाकी हाइट के केस में ये भी हाइटलेस क्वांटिटी है, हाइटलेस हमारा है। सेकंड जो है इसमें भी विड्थ नहीं मिलेगी आपको, तो विड्थलेस है, राइट। सिंपल। लाइन के जो तीनों स्ट्रक्चर है, तीनों जो फॉर्मेट है, जैसे लाइन बोल लीजिए, लाइन सेगमेंट या रे कहिए, तीनों में हमारी हाइट नहीं होगी, विड्थ नहीं आएगा। इसमें भी देखिए इसकी जो लेंथ है
इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमारी इसकी भी इनफाइनाइट आएगी, इजंट इट। हाइट हमारा हाइट लेस रहेगा क्योंकि हाइट हम इसकी भी मेजर नहीं कर सकते। इसके केस में अगर विड्थ की बात करें हम, तो विड्थ भी हमारी नहीं आएगी, सो विड्थ लेस रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द एंगल। सो हम क्या देखेंगे, एंगल। ठीक है, तो आपने इसके पहले रेज पढ़ा है, ये क्या है, ये हमारा है रे, राइट। हम यहाँ लिख देते हैं रे 1। ठीक, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर हम एक और रे आपको यहाँ पे ड्रा करें, देखिए अगर हम एक रे ड्रा कर दें, दिस इज रे 2, राइट। दोनों हमारे रे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसका एक पॉइंट हमारा एंड पॉइंट है, दूसरे साइड हमारा इनफाइनाइट येरो मार्क, इसको बोलते हैं रे। तो हमने दो रे यहाँ पे बना लिया है। और जो अगर इन दोनों रेज का ये जो एंड पॉइंट है, इन दोनों रेज का जो ये एंड पॉइंट है, अगर हम इन दोनों एंड पॉइंट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मान लें, कहने का मतलब है कि इस वाले रे को, देखिए इस वाले रे को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, हमारा ये क्या था, ये हमारा रे 1 था। ठीक, मैं आर लिख देता हूँ, आर मतलब रे समझिए आप। ये हमारा एंड पॉइंट था, तो यहाँ से हम ये दूसरा वाला रे ड्रा कर लेता हूँ, इसको R2। ठीक, आपने क्या देखा, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दोनों रेस जो थे, रे 1 रे 2, दोनों का जो एंड पॉइंट था वो हमने एक सिंगल पॉइंट पे रख दिया। सो अब कह सकते हैं कि दोनों रे का एंड पॉइंट कॉमन है। हम क्या लिख दें, एंड पॉइंट ऑफ बोथ रे इज कॉमन है। ठीक, सो ऐसा स्ट्रक्चर जब बनता है तो इसको बोलते हैं एंगल। देखिए ये हमारा बनाता है एंगल, इसको हम मान लेते हैं एक्स एंगल, एक्स डिग्री। ठीक, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है ये बनाता है एंगल, राइट। तो एंगल में भी कुछ पॉइंट ऑब्जर्व करने की बात है। अगर यह एंगल बन गया तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स वही है जो एंड पॉइंट ऑफ बोथ द रे कॉमन है, तो जो एंड पॉइंट है वही, अब इसको बोलेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, और ये जो हमारे रेज थे उसको बोलेंगे आर्म्स ऑफ एंगल। सिंपल है, ठीक है, राइट। अब देखिए आपको ये वर्टेक्स जो नेम है, ये आर्म्स, ये सारे नेम को आपको याद रखने हैं, बिकॉज अगर आपके न्यूमेरिकल्स में कोई क्वेश्चन आता है उसमें वर्टेक्स लिख दिया, जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछ दिया, क्वेश्चन में ये दिया है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, किसी क्वेश्चन में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अगर ये गिवन है आपको, जैसे 3,4 मान लो गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आपको 3,4 दिया है, तो आपको जो वर्टेक्स का मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि एंगल में वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होते हैं, एंगल कैसे बनता है, रेज को हम कंबाइन करके दोनों का जो एंड पॉइंट है दोनों को जो कॉमन पॉइंट पे रखते हैं तो बनाया जाता है एंगल, राइट। तो अभी आपने एंगल एंड लाइंस के बारे में कंप्लीटली आपको एक ओवरव्यू हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस, राइट।